हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी ट्रेनर चंचल येवले और आज आपको विल हैव की यूजेस सिखाऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हम जो विल हैव का यूज़ आज पढ़ने वाले, ये टेंस कैटेगरी का जो यूज़ रहता वो डिफरेंट रहता, लेकिन आप जो आज यूज़ पढ़ने वाले उसमें हम ये सीखने वाले कि सिंपल कैटेगरी में इसका यूज़ कैसे किया जाता है। तो हम पैटर्न वाइज सीख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मुझे आपको पैटर्न वाइज इसलिए सिखाना है कि आपको वो जो पैटर्न, जितने भी पैटर्न इंपॉर्टेंट है फॉर स्पीकिंग, इंग्लिश सीखने के लिए या फिर इंग्लिश बोलने के लिए, उतने ही पैटर्न अगर आपने मास्टर कर लिए तो फिर आपको क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी? आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही तो करनी है जो भी पैटर्न्स मैं बता रही। और अगर आप डे 1 से फॉलो कर रहे हैं अच्छे से, क्योंकि ये 6 नंबर का वीडियो है, अगर इसके पहले के वीडियो आपने मिस किए, आपने देखे नहीं, उसकी प्रैक्टिस नहीं की, अगर नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और जो भी वीडियो पहले हो चुके उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि वो लिंक्स आपको मिल जाए और आप कोई भी टॉपिक मिस ना करो। हर हर जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है उसमें मैंने डिटेल, उसमें क्वेश्चन कैसे बनाए, निगेटिव कैसे बनाए, सारी चीज़ें हम एक ही जगह पे सीखते हैं। तो ये चैनल मैंने जो चालू किया, इसका कॉन्टेक्स्ट ही यही है कि मैं आप लोगों तक पहुंच पाऊँ, आपको अंग्रेज़ी सिखा पाऊँ। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता, हम बहुत सारे वीडियोस देख लेते लेकिन हमें राइट वे ही समझ में नहीं आता मैम चालू कहाँ से करें। क्योंकि बहुत बार इसका यूज़ उसका यूज़ सब हम देख लेते, लेकिन हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है यही तो नहीं समझ में आता। इसलिए हमने स्टार्टिंग की है। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे। आपका रिस्पॉन्स कितना मिलता है, आप कितनी पढ़ाई करते हो, आपको वीडियोस कैसी लगती है, इस पे भी सारी चीज़ें डिपेंड्स है। अगर आप लोगों को मेरी टीचिंग अच्छी लगती है, अगर आपको ऐसे लगता है कि आप डेफिनेटली इंग्लिश सीखोगे, तो आपको हर रोज़ ही चैनल को फॉलो करना पड़ेगा। जो डे 1 से मैंने वीडियोस डाले हैं वो सब वीडियोस आपको देख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चलो अभी चालू करते आज का वीडियो, जिसमें हम विल हैव का यूज़ सीखेंगे, जो फ्यूचर के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो जैसे मैंने बोला, हम विल हैव के लिए मतलब फ्यूचर के लिए विल हैव का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले विल हैव का यूज़ किसके साथ करना है ये देख लेते हैं, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब जो है विल हैव, इसका यूज़ हम सीख रहे हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में दे दिया। इस स्ट्रक्चर से भी आप पढ़ाई कर सकते, जैसे सब्जेक्ट, विल हैव और ऑब्जेक्ट ही आपको लगाना पड़ता। जैसे सिंपल सेंटेंस मतलब क्या, उसमें एक्शन नहीं रहेगी, कोई चीज़ किसी के पास है, ये हम फ्यूचर की बातें करेंगे कि भविष्य में कोई चीज़ किसी के पास होंगी, ये बताने के लिए सिंपल सेंटेंस की इस कैटेगरी का यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने बोला आई विल हैव, मेरे पास होगा फ्यूचर में, तो मेरे पास अगर कोई कोई भी चीज़ होगी, जैसे मैंने बोला आई विल हैव अ कार, मेरे पास गाड़ी होगी। आई विल हैव अ बिग बंगलो, मेरे पास बहुत बड़ा बंगला होगा या फिर घर होगा। तो इस तरीके से तो हम फ्यूचर की बातें करते हैं अगर कोई चीज़ पास में होगी बताने के लिए। वी विल हैव हमारे पास होगा, दे विल हैव उनके पास होगा, यू विल हैव तुम्हारे पास होगा, ही विल हैव उसके पास होगा, कोई लड़का है तो शी विल हैव कोई लड़की है उसके पास होगा, इट विल हैव कोई चीज़ के पास, कोई एनिमल के पास होगा, राम विल हैव राम के पास होगा। तो इसी तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप प्रैक्टिस कैसे करोगे? तो सबसे पहले आपको इसको पढ़ना है। जैसे आई विल हैव मेरे पास होगा, वी विल हैव हमारे पास होगा, दे विल हैव उसके पास होगा, उनके पास होगा, यू विल हैव तुम्हारे पास होगा या तेरे पास होगा, ही विल हैव, शी विल हैव, इट विल हैव, राम विल हैव। इसी तरीके से आपको अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करनी है। आपको प्रैक्टिस देनी पड़ेगी आपके टंग को, ताकि आपकी टंग कहीं भी स्टक ना हो, ठीक है। तो अभी सेंटेंस मेकिंग चालू करते हैं। सेंटेंस बनाते टाइम ऑलरेडी पॉजिटिव का स्ट्रक्चर मैंने दे दिया। और एक चीज़ आपको बता देती, ताकि क्या होगा कि आपको जब निगेटिव करोगे, क्वेश्चन बनाओगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अभी अगर मुझे निगेटिव बनाना है, यहाँ पे दो चीज़ है, विल भी है, हैव भी है, दो हमें दिख रहे हैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, है ना। अभी प्रॉब्लम ये होता हमारा, कभी कभी हम क्या करते, फिर विल हैव के बाद नॉट डाल देते, लेकिन ये टोटली रॉन्ग है। तो हमें क्या करना है, विल हैव के बीच में नॉट डालना पड़ेगा, विल नॉट हैव। या आप ऐसे भी कर सकते ओंट हैव, वो भी चलेगा। विल नॉट को एक साथ हम बोल सकते ओंट हैव। इस तरीके से आपको इसको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे मैंने पॉजिटिव का सेंटेंस बनाया, आई विल हैव अ स्पीकिंग स्किल,
मेरे पास स्पीकिंग स्किल होगी अगर मैंने इस चैनल को फॉलो किया। हमारा जो चैनल है लर्न इंग्लिश विद चंचल येवले, अगर इसको आपने फॉलो किया तो डेफिनेटली आपके पास स्पीकिंग स्किल होगी फ्यूचर में। आई विल नॉट हैव बोलो, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई ओंट हैव। ठीक है, विल नॉट को एक जगह पे हमने किया, अगर ओंट हैव भी बोला तो भी चलता। आई ओंट हैव अ स्पीकिंग स्किल, मेरे पास स्पीकिंग स्किल नहीं होगी फ्यूचर में। अगर मुझे क्वेश्चन बनाना है वो भी वर्बल क्वेश्चन जिसका आंसर हम यस और नो से देते हैं, तो विल आई हैव अ स्पीकिंग स्किल, विल को आगे लेना, हैव को पास वहीं पे रख देना। ठीक है, विल आई हैव अ स्पीकिंग स्किल, मेरे पास स्पीकिंग स्किल होगा क्या फ्यूचर में। निगेटिव वर्बल बनाते टाइम सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट डालना है हमें। विल आई नॉट हैव अ स्पीकिंग स्किल, मेरे पास स्पीकिंग स्किल नहीं होगा क्या फ्यूचर में। इस तरह से डब्ल्यू एच क्वेश्चन बनाते टाइम देखो कि हमें डब्ल्यू एच वर्ड स्टार्टिंग में लेना है, बाकी सब वर्बल क्वेश्चन के जैसा ही। लेकिन यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आती है, जैसे हु मैंने क्यों लिया होगा, इसका रीज़न आप लोगों को पता है क्या। वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी ताकि आपको पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हु मैंने इसलिए लिया यहाँ पे क्योंकि हु जो रहता इसी में सब्जेक्ट छुपा हुआ रहता, ये यहाँ पे आप कंफ्यूज रहते बहुत बार, क्योंकि हु के सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट नहीं दिखता। तो हु विल हैव अ स्पीकिंग स्किल, किसके पास स्पीकिंग स्किल होगी, फ्यूचर की बात हम कर रहे है ना। तो इसी तरह से आपको बनाने हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन भी। ये हु के लिए था, बाकी जो डब्ल्यू एच वर्ड है उसके लिए नहीं। मैं आपको जब भी जो भी आएगा डब्ल्यू एच वर्ड उसके बारे में डिटेल में बात करूँगी ही। तो ये हो गए हमारे पॉजिटिव निगेटिव वर्बल वर्बल निगेटिव डब्ल्यू एच क्वेश्चन कैसे बनाने हैं। अभी हम सीखते हैं कि कुछ और सेंटेंसेस, ज़्यादा सेंटेंसेस, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो पाए। देखो यहाँ पे हम सबसे पहले तो पैटर्न सीख लिया हमने, यही पैटर्न से हम सेंटेंस बनाते हैं। कोई भी सेंटेंस आप ले लो जो इस कैटेगरी का है, तो वो तो निगेटिव में आ सकता, पॉजिटिव में आएगा, वर्बल में आएगा, वर्बल निगेटिव में आएगा, डब्ल्यू एच में आएगा, इसके अलावा जाएगा कहाँ पे, है ना। तो मेरा कहने का मतलब यही है, अगर आपने पैटर्न सीख लिया, अगर पैटर्न की ही अच्छे से आप लोगों ने प्रैक्टिस की ना, तो आप कौन से भी सेंटेंसेस इजीली बना सकते, क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट ही तो लास्ट में लगाना पड़ता। चलो देखते हैं। जैसे मैंने बोला ही विल हैव, ये हो गया हमारा पैटर्न। शी विल हैव, ही विल हैव, यहाँ पे ये तो इधर का तो ऑब्जेक्ट ही है, बस ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। जैसे ही विल हैव अ हाउस हिज ओन, उसके पास उसका खुद का घर होगा फ्यूचर में। शी विल हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, उसके पास बहुत सारा काम होगा करने के लिए फ्यूचर में। ही विल हैव अ सेम कार एज यू हैव, तेरे पास जैसी कार है ना उसके पास भी वैसी कार होगी फ्यूचर में। इसी तरीके से अगर हमें निगेटिव बनाना है तो विल हैव के बीच में हम नॉट डालते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और एक चीज़ आप लोगों को मैंने बताई कि विल नॉट को हम ओंट भी कर सकते। विल नॉट का अगर कॉन्ट्रैक्शन आपने देखा, अगर उसको एक जगह पे आपने किया तो वो ओंट होता। अगर आपको ओंट यूज करना है तो आपको यहाँ पे नॉट निकाल देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ही नॉट आ चुका। ही विल नॉट हैव अ हाउस हिज ओन, उसके पास उसका खुद का घर नहीं होगा फ्यूचर में। शी विल नॉट हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, उसके पास खुद का क्या बोल रहे हैं हम कि उसके पास काम करने के लिए बहुत सारा काम नहीं होगा। शी विल नॉट हैव, उसके पास नहीं होगा बहुत सारा काम, इस तरीके का सेंटेंस है ये। ही विल नॉट हैव अ सेम कार एज यू हैव, तेरे पास जैसी कार है वैसी कार उसके पास फ्यूचर में नहीं होगी। तो इस तरीके से नहीं होगा। तो अभी हमें बोलना है कि क्या होगा किसी के पास। अगर वर्बल क्वेश्चन बनाना है जिसका आंसर यस और नो से हम देते हैं, तो विल ही हैव अ हाउस हिज ओन, उसके पास क्या खुद का घर होगा, ऐसे पूछते ना हम। हाँ, क्या उसके पास उसका खुद का घर होगा, विल ही हैव अ हाउस हिज ओन। देखो, विल शी हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, क्या उसके पास बहुत सारा काम होगा करने के लिए। विल ही हैव अ सेम कार एज यू हैव, तेरे पास जैसी कार है ना वैसी कार के फ्यूचर में उसके पास होगी। इस तरीके से हम बात करते हैं, और यही तो पैटर्न है, ऐसी तो प्रैक्टिस हमें करनी पड़ती। तो चलो आगे देखो, आगे हमें देखना है नेगेटिव वर्बल एंड डब्ल्यू एच क्वेश्चन, देन होमवर्क। होमवर्क भी आपके लिए मैंने निकाल के रखा है, तो आपको होमवर्क तो करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा होमवर्क किया तो भी चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपकी तो प्रैक्टिस होगी अच्छे से। निगेटिव वर्बल करते टाइम देखो, विल ही नॉट हैव अ हाउस हिज ओन, क्या उसके पास उसका खुद का घर नहीं होगा। जैसे
होगा क्या, ऐसे पूछा हमने, वैसे ही नहीं होगा क्या। विल शी नॉट हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, क्या उसके पास करने के लिए बहुत सारा काम नहीं होगा। विल ही नॉट हैव अ सेम कार एज यू हैव, तेरे पास जैसी कार है वैसी कार उसके पास नहीं होगी क्या। फ्यूचर की बातें हैं सारी, है ना, हम ऐसे फ्यूचर में बातें करते हैं। अभी WH क्वेश्चन बनाते टाइम WH वर्ड को स्टार्टिंग में लेना है, बाकी सब आपको बोला है मैंने, हर वीडियो में आपको बोलती मैं कि जैसे वर्बल क्वेश्चन का पैटर्न रहता उसी तरीके के सेंटेंसेस हमें इसमें बनाने पड़ते, फिर सिर्फ स्टार्टिंग में हमें WH वर्ड डालना पड़ता। हु मतलब आप लोगों को पहले भी इसका एक सेंटेंस मैंने बोला है, बताया है ना। हु मतलब कौन, हु विल हैव एन ओन हाउस, हु किसके पास खुद का घर होगा फ्यूचर में, किसके पास, हु, है ना। विच कंपनी कार मतलब कौन से कंपनी की कार, विच शी हैव उसके पास कौन से कंपनी की कार होगी फ्यूचर में। विच के साथ ऑब्जेक्ट लगा के आता है, हमेशा याद रखना, ये अच्छा भी लगता है और इसको हम कंप्लीट WH वर्ड बोले तो भी इसमें कुछ गलत नहीं, ठीक है। व्हेन विल शी हैव अ फैमिली, उसके पास फैमिली कब होगी। व्हेन मतलब क्या, कब। प्रैक्टिस सेंटेंस यहाँ पे आपको दिया है मैंने, आपको इसको 5 टाइप में बनाना है, पॉजिटिव में, उसके बाद निगेटिव में, वर्बल निगेटिव में, WH क्वेश्चन एक बना के आपको भेजना है कमेंट सेक्शन में। आई विल हैव न्यू आइडियाज़। तो इस तरह से हमने पूरी कंसेप्ट क्लियर की है। वैसे तो एक्स्ट्रा सेंटेंसेस आपने भी बनाए ना तो भी बहुत अच्छी बात है, इसी तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। और एक आप काम कर सकते हैं कि इसी स्लाइड को, है ना, जैसे मैंने आपको सिखाया उसको आप रिपीटेडली रीड कर सकते हैं आपकी टंग को प्रैक्टिस देने के लिए। तो यहाँ पे हमने सारी कंसेप्ट क्लियर की, अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक मैं ऐसे बोलूँगी आप लोगों को कि प्रैक्टिस करके रेडी रहना न्यू टॉपिक के लिए, ताकि आपके पहले जितने भी टॉपिक आपने सीखे हैं वो पूरे क्लियर रहे आपके माइंड में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एवरीवन, थैंक यू सो मच।